बड़े धीर गंभीर होकर के सब्र के साथ में पूजा करनी चाहिए। कलयुग का मनुष्य जो है ना, इतना अधीर है, उसको ऐसा लगता है कि मैंने पूजा की, उसका तुरंत फल मुझे मिलना चाहिए। अभी मैंने पूजा की और आज मेरी लॉटरी लग जाना चाहिए। पूजा का फल तुरंत नहीं मिलता। आपकी उपासना का फल आपको चाहे अगले जन्म में मिले, चाहे 10 जन्म बाद मिले, लेकिन मिलेगा अवश्य। वो पूजा कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपकी निष्फल नहीं हो रही है। मां को आपने एक पुष्प भी यदि चढ़ाया है जाने अनजाने में, तो वो कहीं ना कहीं काउंट हुआ है। आपने जाने अनजाने एक नाम भी मां का उच्चारण किया है, वो भी कहीं ना कहीं लिखा गया है, उसका फल आपको मिलेगा। आप दोनों तो रागी हैं, राजा और वैश्य, इसलिए आप मां की सगुण रूप की उपासना करिए। सगुण रूप की उपासना में क्या करना है? मां की मूर्ति बनाना है, मिट्टी की मृणमयी प्रतिमा मां की बना करके पुष्पोपहार से मां का पूजन करिए। और पूजा में सबसे अधिक सहायता मिलती है व्रत से। देखिए, व्रत का मैं आपको वैज्ञानिक तथ्य समझाता हूं। उपवास करने से लाभ क्या है? उपवास का अर्थ, सीधा सीधा वैज्ञानिक अर्थ क्या है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब आप कोई भी पेय पदार्थ अधिक पीते हैं तो उस समय आपका चंद्रस्वर एक्टिव हो जाता है, आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिव हो जाती है। और जिस समय आपका चंद्रस्वर एक्टिव हो जाएगा, कोई भी, जैसे आप चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, और चंद्रस्वर यदि आपका एक्टिव हो गया, तो उस समय मन आपका, चंद्रमा मन का कारक है, उस समय मन चंचल रहेगा। आपका मन में अनेक प्रकार के विचार आएंगे, पुराने पुराने साल 2-2 साल 10-10 साल पुराने दबे हुए विचार आपके सामने आते रहेंगे। आपका माला घुमाने में, पूजा में मन नहीं लगेगा। और यदि आप भोजन अधिक करते हैं तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाता है, वो भोजन को पचाने के लिए। तो सूर्य स्वर जब, दाहिना स्वर सूर्य स्वर जब एक्टिव होता है, उस समय व्यक्ति एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। उसको लगता है कि कुछ काम कर लिया, चलो घर की सफाई कर लेते हैं, चलो वो जो काम बिगड़ा है उसको बना दिया जाए, चलो मार्केट होकर के आ जाते हैं। इस प्रकार उसकी कोई कर्म करने में उसकी वृत्ति जागृत हो जाती है। तो जब आप अत्यल्प भोजन करते हैं, अत्यल्प पानी पीते हैं, कोई पेय पदार्थ पीते हैं, तो उस समय आपके दोनों स्वर बराबर चलते रहते हैं, दोनों स्वर। तो जब दोनों स्वर चलते रहते हैं तो उस समय प्राण कहाँ होते हैं? सुषुम्ना नाड़ी में। कहाँ होते हैं? सुषुम्ना नाड़ी में। और ये सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ही विचित्रा नाम की नाड़ी है, उसी के मूल में, मूलाधार केंद्र में कुंडलिनी नाम की शक्ति है, जो भगवती का स्वरूप है। यदि उस भगवती के साथ में तारतम्य जोड़ना है तो आपको व्रत उपवास करना पड़ेगा। जितना कम भोजन करोगे, जितना कम पानी आदि पियोगे, चाय आदि का त्याग करोगे, तो आपके प्राण सुषुम्ना नाड़ी में स्थिर रहेंगे। दोनों स्वर आपके चलते रहेंगे और आपके प्राण सुषुम्ना नाड़ी में स्थित रहेंगे। और जब सुषुम्ना नाड़ी में स्थित रहेंगे आप, उस समय एक माला भी करोगे तो बहुत प्रभाव देगी, क्योंकि उस समय डायरेक्ट कनेक्शन आपका सुषुम्ना नाड़ी के साथ में हो रहा है। प्राण हमारे सुषुम्ना नाड़ी में रहेंगे, तब वो कुंडलिनी रूपी भगवती को जागृत करने में वो आपकी पूरी सहायता करेंगे। इसीलिए व्रत उपवास का बड़ा महत्व है। जब आपको ऐसा लगे कि अब शरीर दुर्बल हो रहा है, तो थोड़ा सा यथा योग्य फलाहार ले लें। इस आश्विन महीने में दूध नहीं ग्रहण करना चाहिए। आश्विने दुग्धम त्वजेत, इस आश्विन महीने में दूध का त्याग करना चाहिए। बहुत सारे लोग व्रत में दूध का सेवन करते तो बीमार पड़ जाते हैं, खास तौर से इस आश्विन महीने में। और उपासना जब करनी हो तो नवरात्रि सबसे श्रेष्ठ पर्व है उपासना के लिए।
वर्ष भर की उपासना का फल केवल 9 दिन में प्राप्त हो जाता है साधक को, क्योंकि ये दोनों नवरात्र ऋतु की संधि में आते हैं। चैत्र नवरात्र वसंत ऋतु की संधि में आता है। शिशिर समाप्त होकर के वसंत ऋतु आती है, तब चैत्र नवरात्र आता है, और वर्षा ऋतु समाप्त होकर के शरद ऋतु का आरंभ होता है, तब ये शारदीय नवरात्र होता है, आश्विन नवरात्र। इसलिए इसको शारदीय कहा गया और उसको वासंतीय कहा गया। और सज्जनों महताओं, ये दोनों ऋतुओं को कालदंष्टा बताया गया है। कालदंष्टा का अर्थ है यम के दांत। जो व्यक्ति इन ऋतुओं में उपवास नहीं करेगा, साधना नहीं करेगा, पवित्र नहीं रहेगा, वो बीमार जरूर पड़ेगा, वो जरूर बीमार पड़ेगा। इसलिए ये उपासना का पर्व बताया गया है। और इस समय शरीर अपनी करवट लेता है। इन 2 ऋतुओं में शरीर अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करता है। जब घर में आप सामान इधर का उधर जब ट्रांसफर करते हैं, उस समय बहुत सारा कचरा भी निकलता है, फिर घर की सफाई भी होती है। उसी प्रकार ये शरीर में भी बहुत सारा संतुलन बनता है। इसलिए उस समय व्यक्ति को बहुत सावधानी पूर्वक ये 9-10 दिन बिताने चाहिए। भूमि पर शयन करें, कम बोलें, सात्विक आहार ले, उतना ही आहार ले जितने से केवल आपको चलने बोलने की शक्ति प्राप्त हो। ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ आदि बोलने से बचें, निंदा चुगली से बचें, परनिंदा आदि सुनने से बचें। पवित्रता पूर्वक ये 10 दिन व्यतीत करने चाहिए। और जो पवित्र शक्ति ऊर्जा आपके भीतर उस समय निर्माण होती है, अब उसका आप चाहे तो सदुपयोग करें और चाहे तो उसको 11वें दिन नष्ट कर दो। अपनी उस सात्विक ऊर्जा को संकलित करना चाहिए। मां की मृण्मयी मूर्ति की पूजा करें, व्रत उपास करें, निराहार रह करके या यथाहार अर्थात कंदमूल फल आदि लेकर के व्रत को करें। देवी के पवित्र मंत्र को, देवी के पवित्र स्तोत्र सूक्त आदि को जप करें। मन को देवी में समाहित करें। देवी अग्नि में वास करती है और अग्नि में पवित्र वस्तुओं का होम करने से वो साक्षात देवी को प्राप्त हो जाता है। अग्नि देवी का ही स्वरूप है। जात वेद से सुनवाम सोम मराति हतो निदहाति वेदः सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिंधुम दुरित्यात्यग्निः। ये जातवेद भगवती का ही स्वरूप है। जैसे आप गाय के मुख में ग्रास देते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, तो आपकी मान्यता है कि आपने अपने हाथों से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोजन करा दिया।